एक नए चैप्टर शुरू करते हैं आज, पोलिनोमियल बहुपद। क्या शुरू करते हैं? पोलिनोमियल बहुपद। इसमें पहले बच्चों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है सो मैं डिस्कशन करता हूँ और संक्षिप्त में पढ़ाऊंगा क्योंकि समय कम है और डिटेल के लिए मार्च पेज से देखिए। पोलिनोमियल यदि कोई फंक्शन है, जैसे देखिए ए एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि यह बहुपद होगा तो बहुपद होने के लिए कंडीशन है इसका पावर एकदम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और इसका पावर पूर्णांक होना चाहिए, एकदम पूर्णांक होना चाहिए। वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इसका पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। अगर जैसे कि x के पावर 1/2 प्लस 3 है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर बहुपद होने के लिए इसका पावर को एकदम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। देखो धनात्मक पूर्णांक और कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब पावर निगेटिव में नहीं। जैसे x का पावर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया? +2 है, इसका मतलब क्या? 1/x +2। अब ये देखिए बहुपद है? नहीं है बहुपद, नहीं है बहुपद। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसके बाद उसका पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चलिए बहुपद का ये परिभाषा है, कोई बात नहीं, इसको नहीं याद रखे संक्षिप्त में, ठीक है। इससे आगे थोड़ा ही बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बहुपद का ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें बहुपद में याद रखना है हमें, जैसे देखिए फंक्शन दे दिया, बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर, ऐसे करके ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आता है। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। पहले बच्चों ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अगर इसको फंक्शन एक्स का है, इसको जितना बार टच किया है, जितना बार इसको टच किया है वो इसका शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4 बार टच किया, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य बराबर 4 हो जाएगा। जैसे देखिए एक फंक्शन है ये, जैसे कि एक देखिए ग्राफ ये है सर, बोले शून्य कितना होगा? शून्य 2 होगा। बोलिए शून्य कितना होगा? अब ये फंक्शन x का बहुपद है, किसका बहुपद है? x। यहाँ देखो x को एक बार कटा है नहीं ना, यहाँ शून्य 0 हो जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, शून्य समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तीसरा होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, क्या? द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप डायरेक्ट एग्जाम में शून्यकों का योगफल पूछा जाए, या गुणनफल पूछा जाए, या द्विघात बहुपद पूछा जाए, तीनों काम की बात है। हम लोग कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं? जिसका पावर 2 हो, वही पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद, बहुपद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में से ये क्या है? कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 है और किसी संख्या का पावर 0 = 1 होता है, इसीलिए इसको हम 2 को क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। या क्या है, बहुत सारे बच्चे बहुपद है ये नहीं है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद है? शून्य। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात। और ये कौन सा बहुपद है? बोलिए त्रिघात। कौन सा बहुपद है? त्रिघात है। ठीक है, इस सब पर चलिए हम द्विघात पढ़ रहे थे। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग बराबर शून्य का मतलब क्या होता है? x का मान। द्विघात 2 पावर है तो 2 को वैल्यू होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको प्रूफ कर देते हैं। चलिए
इसको मिटा दे। आइए प्यारे बच्चों देखिए इसको प्रूफ करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप बोलिए सभी पदों में हम ये प्रूफ करना चाहते हैं तो हम सभी पदों में ए से भाग दे देते हैं। सब पद में बेईमानी तो नहीं किए, सब में दिए ए से भाग, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। बोले सही कि गलत? सही है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। अब में बताइए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं? माइनस बी बाय ए पढ़े कि नहीं पढ़े? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं? सी बाय ए। इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस बी बाय ए के बदला हम लिख दिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इस सी बाय ए के बदला लिख दिए अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यही ना होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से नोट कर लीजिए। क्या किए हैं? ए से सभी पदों में भाग दिए हैं, सभी पदों में ए से हम भाग दिए हैं तो ये और ये कट गया, ये बी बाय ए प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिए, फिर माइनस माइनस प्लस, वही बात तो आ गया। अब माइनस बी बाय ए को हम जानते हैं ये होता है और सी बाय ए को हम जानते हैं ये होता है, यहाँ रखते हैं भी इसको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आइए इस पे हम सवाल देखते हैं। आइए इस पे एक सवाल लेते हैं, चलिए इसको निकालते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो हम अभी तुरंत हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। आप देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे जो होगा वो a होगा, प्लेन x के पीछे जो होगा वो b होगा, प्लेन अंक जो होगा वो क्या होगा? c होगा। तो ABC अगर मान लीजिए सब ये नहीं रहता है, ये नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? b बराबर 0 है। अब मान लीजिए ये है, ये b बराबर 6x है, यहाँ नहीं है कुछ हो तो c बराबर क्या ले लेंगे? 0, और b बराबर माइनस 6 ले लेंगे। बोलिए अब मान लीजिए, तो बात समझ रहे हैं ना? आइए इसे यहाँ पर हमको यहाँ क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, हमको योगफल गुणनफल ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर के पीछे जो है वो क्या होगा? a बराबर 2, b बराबर बोलिए -4, c बराबर बोलिए 6। योगफल क्या बोला गया सवाल में? योगफल। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस इसका माइनस बी माइनस 4 है, ए कितना है? 2, तो माइनस माइनस प्लस 4/2 यानी कि 2 है। अब पुनः गुणनफल बोला है अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाय ए, तो कितना हो जाएगा? 6/2, काटेंगे तो कितना है? 3। एक ये आंसर, एक ये आंसर। समझ रहे बात को? आइए हर सवाल में ये चीज आपको निकालना पड़ेगा, अगर बोलेगा तब। अगर सवाल का फॉर्म देखना चाहते हैं तो मैं फॉर्म बाद में लिखता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसका यूज है, इसका यूज करके उस फॉर्म को हम ड्राइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग बढ़िया से, देखिए तो लिख लिया ना। चलिए इसको समझाते हैं हम। सर ये ज्ञात करना है, जैसे कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछ दिया, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, और बीटा से बीटा कट गया तो क्या हुआ? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्म ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू 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 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से कट जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर प्लस ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। क्या आपको बेसिक फार्मूला नहीं मालूम है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जान निकाल नहीं लीजिएगा, ऐसा सवाल रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये निकल जाएगा। अब कभी कदार सर ये सब भी हो सकता है, अल्फा बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बटे अल्फा स्क्वायर, आप इसका भी कर लीजिएगा। एक फॉर्म ये होता है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, दो करके देखिएगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, समझिए बात को? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब वो तो पहला वाला फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए
अरे भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके योगफल, मतलब जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो जो पहले बोला वो पहले होगा, और जो बाद में बोला शून्यकों का योगफल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यकों का योगफल, जिनके योगफल मतलब क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया, या शून्य छूट गया मिस्टेक से, योगफल और गुणनफल। तो 4 और 1 है, यानी एक योगफल पहले अल्फा प्लस, सवाल कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। हमको क्या याद करना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े मित्रों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसको, देखिए तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, कुछ किए हम। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको हम टाइप समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय कम है, आप लोग बढ़िया से इसको एकदम बारीकी से देखिए और याद रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे क्योंकि समय कम है बहुत ज़्यादा, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं या आप बोर्ड एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा रहेगा तभी प्रतियोगिता परीक्षा अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, अभी समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए और एकदम पढ़िए, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल आगे इससे बढ़ा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।